आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय दो शब्दों को लेके है। पहला शब्द है सुझाव और दूसरा शब्द है समाधान। सुझाव शब्द को हमने संसार से जोड़ा है और समाधान शब्द को शास्त्रों से जोड़ते हुए आज की चर्चा को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों की कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, या यूं को कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में दुखमय स्थितियां बनी रहती हैं। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना भी है कि यदि आपके जीवन में सुखमय स्थितियां कुछ निरंतर बनी भी हों, तो वो निरंतर मिलने वाले सुखमय स्थितियां वो कभी भी सुख देती नहीं, क्योंकि वो तो स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। देखिए, ये बातें कुछ दार्शनिक स्तर पर समझनी होती हैं। ये प्रकृति का जैसे एक स्वभाव कहा गया है, वैसे ही आपका हमारा भी तो एक स्वभाव है। तकनीकी रूप से तो आपकी मेरी सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। फिर भी बार-बार शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग करो। और हम तो पिछले 6 वर्षों से देखिए 3200 से अधिक वीडियो तो हमने ही प्रसारित की है। और ये 3200 की 3200 वीडियो देखिए हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो आज सर्व ज्ञान वृक्ष के नाम से प्रसारित हो रही है। ये सभी बनने वाली 3200 से अधिक जो वीडियो है, ये सभी के सभी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उस समय विशेष से भी पूर्व के सब स्थितियों में बनी है। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 28-29 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव कहो, संस्कार बन चुका। देखिए, ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल यानी कि यूट्यूब से जुड़ने की स्थितियां तो मात्र अभी 6 वर्षों से बनी है। उससे पूर्व मेरी देखिए इन सभी आध्यात्मिक स्थितियों से किसी भी रूप में एक जुड़ने की स्थितियां पहले से ही बनी है। इन सभी स्थितियों को देखिए आप जितना जितना जीवन में महत्व दोगे, तो उतना उतना आपका हमारा सबका जीवन सरल बनता जाता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और सत्संग को एक साधारण मनुष्य वृद्धावस्था से जोड़ देता है। और सत्संग की बातों को, ज्ञान की स्थितियों को भले ही एक साधारण युवक या किशोरावस्था की स्थितियों में भी मनुष्य एक ज्ञान को तो महत्व देता है, भौतिक शिक्षा को महत्व देता है। जितनी भी जानकारियां होती हैं उनको इकट्ठा करने में अपना समय भी लगाता है, धन भी लगाता है। देखिए, आपके हमारे परिवारों में छोटे-छोटे बच्चे 2.5-3 वर्ष के होते ही हम उनको प्ले स्कूल में डाल देते हैं। इसका कारण क्या है? क्या आपको ज्ञान का महत्व मालूम है? तो ज्ञान भौतिक है या आध्यात्मिक, ये तो देखिए कुछ अलग स्थितियाँ हैं। यानी कि भौतिक ज्ञान के प्रति तो आप और हम जागे हुए हैं। उसके जागने का कारण क्या है? आपके हमारी संसार को पाने की, भोगने की एक विशेष स्थितियाँ अनादिकाल से बनी हुई हैं। मन विषय भोगों में असक्त है। और मन विषय भोगों में आसक्ति इतने गहरे तल पर हो गई है कि आज आपका हमारा जीवन 24/7 की स्थितियों में छलांगे लगा रहा है। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, अपने रजोगुण को बिगड़ने मत दो। बिगड़ने का अभिप्राय बढ़ाने से है, बढ़ाने का अभिप्राय आज की बनी हुई स्थितियाँ 24/7 की स्थितियाँ हैं। जब 24/7 की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में विषय भोगों के प्रति बनी रहेंगी, तो फिर उसके परिणाम तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ, देखिए खेल तमाशे, मनोरंजन की स्थितियाँ, मौज-मस्ती, ये सभी कुछ समय तक तो अच्छी लगती है। विशेष रूप से देखिए किशोरावस्था में, युवावस्था में, क्योंकि उस समय विशेष में
आपके स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए और रजोगुण की प्रधानता बनने लगती है। माता के गर्भ में तो आपका हमारा शरीर एक 9 माह 9 दिन की स्थितियों में विकसित होता है। उस गर्भाकाल की प्रक्रिया में आपका हमारा एक विकास होता है। उसके बाद की तो शिशु काल की अवस्था है और लगभग 10, 11, 12 वर्षों से जब कामुक इंद्रियों में एक विकास होना आरंभ होता है, उस स्थिति विशेष से एक राजसी स्थितियाँ, रजोगुण की स्थितियाँ बनने लगती हैं। यूँ तो तकनीकी रूप से आपका हमारा शरीर तामसी है, लेकिन फिर भी इस तामसी स्थूल शरीर की मनुष्य योनि में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। यदि आप साधना आरंभ नहीं भी करते, तो आपको कोई प्रकृति या परमात्मा की व्यवस्था में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन जब-जब आपके कर्मों में बिखराव आ जाता है, बिगाड़ आ जाता है, ये बिगाड़ आने का कारण क्या है? इसके पीछे के बिगड़े हुए राशि स्थितियाँ, भोग विषय। देखिए, कोई भी मनुष्य कानून का उल्लंघन कब करता है? देखिए, कोई लाल हम तो बार-बार कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। जब आपकी लाल बत्ती है तो इसका अभिप्राय क्या है कि दूसरों की हरी बत्ती है, ये तो एक व्यवस्था है। जब आप हरी बत्ती पे चल रहे थे, आप चलने की स्थिति में तो तभी आए ना जब अन्यों ने अपनी लाल बत्ती का सम्मान किया, अपने कर्तव्यों को निभाया। तो फिर ऐसी स्थिति में जब लाल बत्ती आपके समक्ष है तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। यही तो समाज में परस्पर एक सहयोग की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय सहयोग की स्थितियों से है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है कि एक व्यवस्था के अंतर्गत आप स्वयं अपना जीवन भी सुखमय बनाइए और दूसरों का जीवन भी किसी भी स्तर पर दुखमय बनाने का कारण मत बने। अब देखिए, जो लाल बत्ती पे नहीं रुकता तो यातायात की स्थितियों में बिगाड़ आता है, चक्का जाम होता है, दुर्घटनाएं होती हैं। एक विभिन्न प्रकार की लोगों में एक बहसबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है और कहीं-कहीं तो दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना है। जबकि शास्त्र बार-बार इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में अल्पकालिक सुखों के लिए, यानी कि राशि सुखों के लिए, अब देखिए ना लाल बत्ती पे रुकने में आपको क्या कष्ट है? 2 मिनट, 3 मिनट की बात है और कहीं-कहीं तो कुछ ऐसी स्थितियाँ भी अपने अनुभव में आई होंगी कि जब एक लाल बत्ती भागने वाला मनुष्य अगली लाल बत्ती पे आपको रुका हुआ मिलेगा। जबकि पिछली लाल बत्ती से जब हरी बत्ती होने वाला वाहन चालक भी उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो वहां अगली लाल बत्ती पे तो दोनों का जो एक अंतर था समय का, वो तो समाप्त हो गया। लेकिन वो जो लाल बत्ती पे भागा था, उसका तो पाप कर्मों का कर्मशः बिगड़ गया, संस्कार बिगड़ गए। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि आपका चालान नहीं भी कट रहा, तो इसमें कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बार-बार आपको हमें इशारा करती है कि कर्म हो गया तो उसका फल आना निश्चित है। निश्चित की स्थिति को ही सिद्धांत का नाम दिया गया। इसमें कहीं भी कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं है। यानी कि इन किए गए कानून का उल्लंघन को हो, पाप कर्म को हो, किन्हीं भी स्थितियों में वो दुःख रूपी परिणाम आना निश्चित है। वो दुःख रूपी स्थितियाँ ही आपको हमें परेशान करती हैं। परेशान का मतलब दुःख देती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का जो आज आपके हमारे जीवन में निरंतर एक स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसका कारण क्या है? भले ही देखिए त्रिविधता प्रकृति की व्यवस्था में भौतिक स्थितियों में बने रहते हैं। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, ये जगत दुखल्य है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बार नहीं, बार-बार कहा है, ये जगत दुखल्य है। इस दुखल्य जगत को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए, मिले हुए जीवन में साधना करते हुए परमात्मा के मार्ग पे चलना है। परमात्मा के मार्ग पर चलने का मतलब क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ। देखिए, जब आप कर्म एक कर्तव्य भाव से, निष्काम भाव से करते हो,
यानी कि कर्म के साथ जो फल की इच्छा थी वो समाप्त होगी। क्योंकि शास्त्रों को आप जैसे-जैसे ज्ञान लोगे तो इस संसार के भौतिक पदार्थ जितने भी हैं, ये तो क्षणिक सुख देते हैं। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये पाँचों भोग विषय क्षणिक सुख देते हैं। ये संसारी रसगुल्ले को हो, भोग भोगों की स्थितियाँ को हो, इनसे आज तक किसी भी मनुष्य की तृप्ति नहीं हुई। स्वयं सिकंदर ने भी इन बात को देखिए, जिसने आधा संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनकी भी यही स्थिति थी। आपका मेरा स्वयं का अनुभव भी यही कहता है। इसीलिए तो बार-बार शास्त्र आपके हमारे मिले हुए जीवन की समस्याओं के प्रति समाधान बताते हैं। बार-बार इस समाधान के दृष्टिकोण से ही मनुष्य को सत्संग करने की एक विशेष स्थिति से एक समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मनुष्य संसार को देखा-देखी, देखिए आज आप और हम संसार को पाना चाहते हैं, संसार को पकड़ना चाहते हैं और जिन मनुष्यों ने पकड़ लिया है, उनकी स्थितियों पर हम कभी आकलन नहीं करते। दूर से ही उन मनुष्यों की एक सुखमय स्थितियों को महसूस करते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि उन स्थितियों पर पहुंचे हुए मनुष्य भी दुखी हैं। ये संसार ही दुखालय है। देखिए, इस संसार को दुखालय विभिन्न अर्थों में कहा जाता है। ये अज्ञानता के कारण है। देखिए, तकनीकी रूप से आपके हमारे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, उसके बाद की स्थितियाँ आप जानते ही हो। अब किशोरावस्था से जब रजोगुण विकसित होता है, युवावस्था में आते-आते ये छलांगे लगाता है, यानी कि पूर्ण रूप से रजोगुण विकसित हो जाता है। ये राजसी स्थितियाँ ही, ये संसारी स्थिति है। शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष का जो आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है और मनुष्य इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। ये जितने खेल तमाशे मनोरंजन की स्थितियाँ हैं, ये सब जैसे मेले की स्थितियाँ हैं ना, अब मेले में देखिए आप और हम कितना प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी स्थितियों में मौज-मस्ती की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों में जब तक आप सत्वगुण की लगाम द्वारा देखिए, मेला में घूमने का कोई शास्त्र मना नहीं करते, मात्र मर्यादित स्थितियों तक ही बार-बार आह्वान करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को लगाम को अपने हाथ में इसीलिए रखा है। यही ज्ञान संदेश दिया है कि अपने भोग विषयों को अमर्यादित मत होने दो। इन भोग विषयों को आवारागर्दी मत करने दो। इस 24 में 7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। ये बिगड़े हुए भोग विषय ही देखिए, आज अस्पतालों की संख्या कितनी अधिक बढ़ गई है। ये अस्पतालों की संख्या बढ़ने का कारण आपके मेरे बिगड़े हुए भोग विषय हैं। आपकी हमारी जो दिनचर्या है, मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है और जब-जब कुछ रोगग्रस्त स्थितियाँ विशेष स्तर पर बढ़ जाती हैं, तो डॉक्टरों के कहने पे कि सुबह जल्दी उठो, सुबह की वायु शुद्ध होती है। यानी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए तो आप डॉक्टर की सलाह को मानते हुए स्थूल शरीर के स्तर पर उठने लगते हैं। ये जो आप अलग-अलग स्थितियों में देखिए पार्कों में देखते हो ना लोग व्यायाम की स्थितियाँ, आसन की स्थितियाँ, इसके पीछे का कारण यदि आपका स्थूल शरीर को ही स्वस्थ रखना है, तो ये आपके मरी एक 1% की ही सफलता है। देखिए हम बार-बार कहते रहते हैं कि स्थूल शरीर की सफलता 1% की ही मानो। मन बुद्धि के स्तर पर यदि ये सफलता आप अर्जित कर चुके हो, अपने विचारों को सुंदर बना चुके हो, परमात्मा के प्रति आपका मन टिकने लगा है, बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगी है, यानी कि मन बुद्धि के अधीन अपनी स्थितियों में जीवन बिताता है, तो फिर कहीं भी उनके जो परिणाम हैं, यानी कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन फिर वो दूषित नहीं होता।
अनुशासन में बना रहता है। जबकि राजसी स्थितियों में जब-जब आपका हमारा अनुशासन बिगड़ता है, ये खेल तमाशों की स्थितियाँ जब अमर्यादित होती हैं, तो मनुष्य देखिए आज मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ स्वयं ही अपनी पाप कर्मों की स्थितियाँ बिगाड़ता जा रहा है। ये बिगड़ा हुआ कर्मशय कहो, संस्कार कहो, देखिए जब रोगग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, हमारा जीवन में बिगड़ाव आता है, उठने की दिनचर्या है, वो देखिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जब सोए रहते हो, तो ज्ञानमय स्थितियाँ दिन में देखिए राजसी स्थितियों में आप जितना भी प्रयास करते हो, देखिए सुबह जब 1000 वाट का बल्ब होता है, दिन में तो देखिए 10 वाट का बल्ब है। अब 10 वाट का 1000 वाट के बल्ब को आपने सापेक्ष दृष्टिकोण से बात की एक अहमियत समझनी है। देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, देखिए शास्त्रों में क्रमबद्ध ज्ञान, हम तो बार-बार जहाँ तक कहते हैं, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपतला तोल-तोल के कहा गया। शास्त्रों की बातें जो भी कही गई हैं, वो अनादिकाल से आपको में समाधान देते आए हैं। लेकिन हम जब शास्त्रों को महत्व नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते नहीं है, तो फिर स्थितियाँ वो धुंधली बनी रहती है, राजसी स्थितियाँ बनी रहती हैं। राजसी स्थितियों में ही ये सलाह-मशवरा यानी कि संसार में जितने भी आपको सलाह दी जाती है, वो संसारी विषय भोगों से समर्थ या संसार की सफलताओं को पाने से संबंधित ही होती है। और उन सभी स्थितियों में कभी भी आपका हमारा तृप्ति नहीं होती। यानी कि खिन्नता, उदासी ये भौतिक सफलताओं को अर्जित करने के उपरांत भी बनी रहती है। आज ये देखिए संसार में चाहे कोई किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, फ़िल्मी जगत का कोई सुपरस्टार भी हो। देखिए मैं इन 4 स्थितियों का इसलिए बार-बार ज़िक्र करता रहता हूँ, क्योंकि इन 4 स्थितियों में ही मनुष्य अक्सर पहुँचना चाहता है। संसार में मान प्रतिष्ठा को हो, सुख सुविधा के साधनों को कहो, इन सभी राजसी स्थितियों को ही पाने का जब आपका मेरा लक्ष्य बन जाता है, तो ये राजसी स्थितियाँ कभी भी मनुष्य को तृप्ति नहीं देती। हमने एक बार वीडियो बनाया था ना कि रजोगुणी मनुष्य कहीं भी मंजिल पर कभी पहुँचता नहीं है। क्योंकि रजोगुण तमोगुण शास्त्र पहले से ही बार-बार कहते आए हैं, ये बंधन कारण है, बंधन में सदा दुःख होता है, कभी भी सुखमय स्थितियाँ उत्पन्न होती ही नहीं। देखिए परमात्मा ही आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद शब्द कहा गया। आत्मा के लिए तो सत्य चित्त कहा जाता है। उस सत्य चित्त यानी कि जब आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटोगे, तभी आपको आनंद की झलकें मिलेंगी। जबकि अज्ञानतावश देखिए जब आप शास्त्रों को पढ़ते नहीं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ रखा है उनकी बातें सुनते नहीं और ब्रह्म मुहूर्त में जब अधिक वाट का बल्ब ज जला होता है। देखिए कुछ रोज पहले हमने सर्व कल्याण वृक्ष में एक वीडियो प्रसारित की थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं, शेष समय में तो वो लगभग बंद रहती है। कुछ ऐसी स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला क्योंकि दार्शनिक स्थितियों पर आपको चिंतन करते हुए उनके अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। अन्यथा संसार में आना-जाना आपका हमारा यूँ ही बर्बाद चले जाता है। क्योंकि राजसी स्थितियाँ ज़ीरो के समान और राजसी स्थितियाँ जब भी बिगड़ती हैं, तो ये तमोगुण में गिराती हैं, पाप कर्म करवाती हैं, कानून का उल्लंघन करवाती हैं। दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार फिर नीचे की अधोगति की जो 80 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं, उन जोनियों में जाने को विवश कर देता है। देखिए नीचे की जोनियों के ऐसे कितने ही जोनियों के नाम हैं जिनको आप सुनकर भी कांप उठते हो। तो उन जोनियों में भी आज जितने भी जीव अपना जीवन एक कष्टमय जीवन बिता रहे हैं, वो भी तो कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक चिंतन करते रहना होगा। इसीलिए तो आज हमने देखिए सुझाव शब्द को संसार से जोड़ा है क्योंकि संसार में इन सुझाव की स्थितियों को कहो, भोगों की स्थितियों को कहो,
बार-बार देखिए इन सभी स्थितियों का सुझाव आते रहते हैं कि संसार से जुड़ो, संसार से जुड़ो। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर शास्त्र बार-बार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर दरवाजा खटकाते हैं। आपको बार-बार आत्मा के स्तर पर आवाज़ आती है कि उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की ही शुद्धतम स्थिति है। जैसे आईएएस का अधिकारी बनने के लिए आपको हमें देखिए मुख्य परीक्षा पास करनी होती है और मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है और ये प्रिलिमिनरी टेस्ट को ही आप सतोगुण की स्थिति समझो, सत्संग की स्थिति समझो। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं तो फिर आपका हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट पास हो नहीं पाता। आप और हम शास्त्रों के जो बताए गए समाधान हैं, उनसे आप और हम जुड़ नहीं पाते। देखिए, इन सभी स्थितियों को यदि आप ऊपरी-ऊपरी स्तर पर सुनते हुए बस विचार करोगे, तो फिर स्थितियाँ को हमें कोई विशेष अर्थ समझा नहीं पाते। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की ही सफलता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पर उस पर 1 दिन चिंतन, 2 दिन चिंतन, निरंतर अपना स्वभाव बनाइए। वो निरंतर सात्विक स्थितियाँ जब मजबूत होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका स्वभाव बन जाता है, तो आपका चिंतन मनन शोध के स्तर पर उतर जाता है। जब शोध की स्थितियाँ बनती हैं, तो फिर शास्त्रों के जो समाधान की स्थिति हैं, तो मनुष्य को समझ में आने लगती है। शास्त्र अनादिकाल से आपको में समाधान ही देते आए हैं। जिन्होंने भी शास्त्रों की बातों पर चलते हुए, मानते हुए, उन पर अपना जीवन अपना एक चलाया है। चलाने का मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने जीवन को अपनाया है। ये योग की स्थितियाँ ही आपके हमारे कारण शरीर को विशेष स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने आज संसार को सुझाव शब्द से और शास्त्रों को समाधान शब्द से फैसला को हमको करना है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ईमानदारी से इन पर विचार करें ताकि हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव जगे। इन शास्त्रीय बातों को आप गुरु के प्रवचनों के एक आदरपूर्वक सुनें, उन पर चिंतन करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। इन सभी स्थितियों पर चलते-चलते ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में 12-1 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को 5 साढ़े 5 बजे सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हों या कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत है। यानी कि आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।